लोगों को रोना। ये धार्मिक देश है जहाँ धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई करनी पड़ी, धर्म को लाने के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। इतनी कुर्बानी के बाद धर्म और धर्म समाप्त, तो क्या फिर कुर्बानी करोगे? कैसे आएगा? लेकिन अब कलयुग में संत आ गए, उनके यहाँ कुर्बानी है नहीं, उनके यहाँ बचाओ नीति, यानी समझाने वाली, माफ करने वाली, उनके यहाँ तो ये नीति। उनके यहाँ मार काट हिंसा की नीति नहीं, उनके यहाँ दंड विधान नहीं है, माफी का विधान। माफी तो माफ करने आए, जो माफ करने आया है उसको आप समझी नहीं रहे। अब अगर तुमसे पूछा जाए, तुम काल भगवान को चाहते हो कि दया भगवान, माफी देने वाला कि मार काट करने वाला, कौन सा भगवान चाहते हो? यही समझ में नहीं लोगों की आए कि तुमको किस भगवान की आवश्यकता? मारने काटने सजा सुनाने वाले का वो भगवान चाहिए कि माफी करने वाला भगवान चाहिए? अब ये जरूर है कि किसी को बदमाश को गोली मार दो, ये कोई सुधार है क्या? गोली मारना कोई सुधार है? अगर उसको मोड़ के साधु बना दो, ये सुधार। सच्चा मानव बना दो, मानवता इंसानियत ला दो उसमें, तो इसको कहते हैं सुधार। संहार कभी सुधार नहीं होता, इसलिए संत महापुरुष सुधार की बात करते हैं और काल शक्तियां संहार की बात करती है। ये दोनों में बहुत अंतर है। अब आपको ये सोचना चाहिए, इसलिए संत महापुरुषों को कहना पड़ा, रामकृष्ण जो जग में आए, काल धरे अवतार और संत मता इनहु नहीं जानो, और रहे काल के गार, तासे त्यागो कृष्ण द्वार। बड़ा साफ साफ है। ऐसे कतरी के दरवाजे पर क्यों भीड़ लगाए हो, क्यों मत्था टेक रहे हो, क्यों श्रद्धा प्रणाम कर रहे हो, जिसने कत्ल के अलावा कुछ नहीं। अब आप बताइए, अगर एक कत्ल कर दिया जाए तो लोग उसको हत्यारा कहते इसने हत्या कर, इसके आपका एक हत्या करते हत्यारा, और जिसने करोड़ों मारे उसकी पूजा। यही समझ में आया, यही समझ में तुम्हारे आया कि एक हत्या कर दे तो हत्यारा, और जिसने करोड़ों मार दिए वो क्या नहीं समझ में आता। अब उन्होंने अपने निजी स्वार्थ की, उसने इनकी स्त्री का अपहरण किया और बदला लेने की, बदले की भावना, ये सम्मान जाग गया, ये मेरा अपमान हुआ, मेरी स्त्री का अपहरण। तो स्त्री का अपहरण कोई प्राणदंड देने वाला गुनाह था नहीं, इतना बड़ा पाप नहीं था कि प्राणदंड दिया। लेकिन उसको ही नहीं, पूरा नगर में सबको मारा। इसी पर राम को चिंता हुई कि मैंने बड़ा गलत किया, मेरा अपराधी तो रावण था, मैंने तो पूरे नगर के लोगों को मार दिया। अब उनको चिंता हो गई कि हमने तो हत्या की है। हत्यारा कभी अपना मुंह नहीं दिखाता, आप देखते हो। जिसने कहा वह मर गई धोखे में, ना बेचारा मुंह लपेट कर साथ साथ गाँव में नहीं, मतलब माफी मांगता घूमता, भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे हत्या हो गई, मुझे हत्या हो गई, मेरे सिर पर हत्या का भार लग गया, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए सब। और हत्या तुमने गाय की तो इंसान कौन माफ कर देगा? इंसान का नुकसान किया नहीं, और गाय से तुम माफी मांग नहीं सकते। ये तुम्हारे बस की बात है। तो हत्या की माफी हुई नहीं, ये तो माफी का अधिकार तो संत महापुरुषों वो तो माफ करते, उनको माफ करने का अधिकार है ना। इसीलिए गोस्वामी महाराज लिखा है, संत लेख पर मेघ हमारे,
मेटे तो कुंभ गवाल की जो ब्रह्मा ने कलम चला दी हमारे आप पे पाप पुण्य कर्मों की सजा और लाभ देने की संत महापुरुष अपने यानी वैचारिक क्रांति के द्वारा परमार्थी सेवा को कराकर और जीव के यानी ब्रह्मा के लिखा कर्म का अक्षर मिट वो मिटते वो बदल दिया कर्मों के विधान को बदल दिया। इतना बड़ा अधिकार सृष्टि में लेके आते सरकार, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है। अगर बताया जाए तो सुनते नहीं हो, सुनते हो तो भूल जाते हो, तुम्हारे अंदर कुछ बचा ही नहीं। तो आपने कितना बड़ा नुकसान कर दिया और अभी नुकसान की तरफ ही चले जा रहे हैं। अभी कौन आपने विराम लिया, बराबर चले जा रहे हैं। तुम्हें होश ही नहीं है कि हम नुकसान की तरफ जा रहे हैं कि लाभ की तरफ जा रहे हैं, ये भी नहीं पता। पाप की तरफ जा रहे हैं कि पुण्य की तरफ जा रहे हैं, कुछ नहीं। एक तो जानते नहीं हो, कोई सही सच्ची अच्छी बात बताए तो हम मानते नहीं। सबसे बड़ी बीमारी तो यही रही। इसलिए प्रेमियों, समय की चीज को समय से ले, यही व्यक्ति की बुद्धिमानी है।